Hello students, welcome back to the channel. Today we are continuing with the chapter जो आपका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं गैस लॉज, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सेकेंड लेक्चर है इसका. हमने फर्स्ट लेक्चर में गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. अब हम वो देख रहे हैं और मैंने आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल्स के बारे में बताया था जिन वेरिएबल्स के बेसिस पे हम गैसेस का बिहेवियर पढ़ेंगे कि इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखें या चेंज रखें तो गैसेस के बिहेवियर में क्या चेंज आता है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो yesterday I had told you about those variables in the last lecture. Now we are going to just see their units and continue with our Boyle's law. रादर स्टार्ट विद आर बॉयल्स लॉ स्टार्ट करेंगे. पहले हम वो वेरिएबल्स देख लेते हैं और उनकी यूनिट्स देख लेते हैं. तो वेरिएबल्स आपको याद होंगे, तीन वेरिएबल्स हमने देखे थे, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो हम यहाँ पे उन्हीं वेरिएबल्स के पहले यूनिट्स देख रहे हैं. तो सबसे पहला जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको पता है, डेफिनेशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में दे रखी है, जस्ट रीड इट थ्रू. दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस. मतलब कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर जिस एरिया में रह रही है, जिस एरिया में एग्जिस्ट कर रही है, वो कितना एरिया कवर कर रही है, हम उसको उसका वॉल्यूम बोल रहे हैं अगर वो 3 डायमेंशन में देखें तो. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. अगर हम किसी गैस की बात करें तो उसको जिस कंटेनर में प्लेस करते हैं, जितना एरिया उस कंटेनर का है वो पूरा उसका वॉल्यूम हो जाता है. ये वॉल्यूम जितना है उस कंटेनर का. एरिया इज सिंगल डायमेंशन. वॉल्यूम की जब हम बात करें तो वॉल्यूम में ओवरऑल चीज़ें सारी कवर हो जाती है, पूरा स्पेस कवर हो जाता है. यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा यूनिट में आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में या मीटर क्यूब जिसको हम बोलते हैं उसमें मेजर किया जाता है. और जो यूनिट्स हैं वो क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर्स. और रिलेशनशिप क्या है इन यूनिट्स के बीच में वो आप याद कर लीजिएगा. जैसे 1 मीट्रिक क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 लीटर्स. मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना अमाउंट आता है लिक्विड का, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपको रिलेशंस ध्यान रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये आपके यूजफुल हैं. न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Then second is pressure. Pressure क्या होता है? It is the force that the gas exerts per unit area on the walls of the container in which it is placed. है ना, per unit area में कितना प्रेशर एक्सर्ट करें गैसेस मॉलिक्यूल्स और जिस कंटेनर में है उसकी वॉल पे, उसको हम बोल देते हैं प्रेशर. हमें पता है कि प्रेशर का हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ा है, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा कि हमारा प्लैनेट जो है इट इज सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो वो एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपका काफ़ी यूज़ होगा, इसीलिए थोड़ी सी चीज़ इन्होंने मेंशन की है. स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का वो पास्कल होता है. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन दे रखी है कि 1 एटमॉस्फेयर होता क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का. तो 1 atmospheric pressure is defined as the pressure exerted by 76 centimeter of mercury at 0 degrees centigrade and at a standard gravity of 9.8 meter per second square. इस ग्रेविटी 9.8 जब हमने ली है तो मरकरी के कॉलम पे कितना इफेक्ट होता है एयर का, उसको हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लेते हैं. तो दैट इज़ वाई 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हमने एक ग्लास ट्यूब में मरकरी रख के फिर देखते हैं कि मरकरी का लेवल कितना जाएगा. एक टेस्ट ट्यूब जो कैलिब्रेटेड होती है 100 सेंटीमीटर की, उसमें हम जो करते हैं, आई होप आपने ये किया होगा ये एक्सपेरिमेंट. ऐसा यूनिट प्रेशर का पास्कल होता है. पास्कल इज डिफाइंड एज दी प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, उसमें 1 न्यूटन फोर्स को अगर एक्ट कराएं तो कितना प्रेशर फील होता है, वो 1 पास्कल हो गया. प्रेशर के यूनिट्स क्या है, एक तो पास्कल हो गया, दूसरा एटमॉस्फेयर हो गया. फिर सेंटीमीटर में हम करें तो सेंटीमीटर में जब हम मेजर करते हैं तो दैट इज ऑलवेज रिलेशन टू मर्करी की 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट वे. ठीक है, मिलीमीटर में या टॉर में टॉरिसेली के नाम पे है. रिलेशनशिप बिटवीन है इनकी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी और 760 mm ऑफ मर्करी और 760 टॉर. यूनिट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट इज टेम्परेचर.
टेम्परेचर आपको पता है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ अ गैस। यहाँ पे हम गैस की बात करें इसीलिए गैस को ही मेंशन किया है, अदरवाइज इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी।